हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो डॉक्टर विद डॉक्टर में। आज की हमारी चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता। डॉक्टर नेहा गुप्ता मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जो कि बठिंडा पंजाब में प्रैक्टिस करती हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कैंसर कीमोथेरेपी के बारे में। तो डॉक्टर नेहा गुप्ता, आपका स्वागत है हमारे शो डॉक्टर विद डॉक्टर में। थैंक यू डॉक्टर दीपक। तो हम आपसे कैंसर कीमोथेरेपी के बारे में पूछना चाहते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि कीमोथेरेपी क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मोस्टली पेशेंट्स को डर होता है कि कीमोथेरेपी लगेगी तो क्या होगा। बेसिकली कीमोथेरेपी एक नॉर्मल चीज़ है, ऐसे कुछ नहीं, कोई मशीन में नहीं डाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कीमोथेरेपी एक दवाई होती है जिसको ग्लूकोज की बॉटल में डिजोल्व किया जाता है और फिर नॉर्मल जैसे आईवी लाइन के थ्रू दिया जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई नई मशीन आती है, कुछ होता है उसके थ्रू डिलीवर होता है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस जिसमें नॉर्मल दवाई डिजोल्व करके ग्लूकोज के थ्रू दिया जाता है। तो ये किस तरीके से काम करती है और ये किस तरीके से कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करती है? जिससे हमें ये पता है कि कैंसर के सेल्स दो बॉडी में डिवाइड करते हैं। तो कीमोथेरेपी क्या करती है, जो भी हमारे बॉडी में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं उस पर अटैक करती है। कीमोथेरेपी उनकी ग्रोथ को रोकती है बेसिकली। तो अगर कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकेगी तो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स हैं उन पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स में क्या आता है, जैसे कि बाल, हेयर्स हमारे जो डेली ग्रो हो रहे हैं, हमारे नाखून जो डेली ग्रो होते हैं, हमारी नॉर्मल स्किन जिसका ग्रोथ डेली होता है। तो फिर हम इस वजह से हमारा जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर सेल्स को मारने के साथ साथ हमारे नॉर्मल सेल्स पे भी अफेक्ट करती है। पर कैंसर सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, कैंसर सेल्स वापस से रिपेयर नहीं होते, एक बार डैमेज हो जाते हैं। पर हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, अगर उनको टाइम दिया जाए तो नॉर्मल सेल्स हमारे दोबारा से रिपेयर हो जाते हैं। और हमारी जो चीज़ें हैं, बाल झड़ना, नाखून काले हो जाना, स्किन काली हो जाना, ये हमारे दवाई बंद करने से, मतलब कीमो स्टॉप करने के बाद, ये 2 या 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो क्या सारे टाइप के कैंसर कीमोथेरेपी से इलाज किया जाता है या फिर कोई स्पेसिफिक टाइप के कैंसर होते हैं जिनके अंदर कीमोथेरेपी दी जाती है? मोस्टली कीमोथेरेपी हर कैंसर में दिया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर टू सॉलिड ट्यूमर्स। वो डिपेंड करता है हम कौन सी कीमोथेरेपी दे रहे हैं, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स दे रहे हैं और कौन सी स्टेज पे दे रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कितना सेशन ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं। कैंसर कीमोथेरेपी के सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है, एक तो है पेशेंट को नोजिया होना, मतलब उसको उल्टी जैसा मन होना, उल्टी हो जाना 2 या 3 दिन तक परसिस्ट करता है। या पेशेंट को मुंह का टेस्ट चला जाता है कि कुछ भी खाता है टेस्ट नहीं आता है। चौथी मोस्ट कॉमन चीज़ है कि हमें या तो डायरिया हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स में कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैंसर कीमोथेरेपी क्या कैंसर को क्योर कर सकती है या फिर ये केवल कैंसर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं? कुछ कैंसर्स में, जैसे मान लो लिम्फोमास में, फॉर एग्जांपल लिम्फोमास क्या एक ब्लड कैंसर होता है जिसमें कीमोथेरेपी का रोल है, बहुत अच्छा है। और उसमें हम काफ़ी हद तक पेशेंट को क्योर भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, लिम्फोमास ऐसे लिम्फोमास मिल जाते हैं जो लो ग्रेड होते हैं, जिसमें हम कीमो देने के बाद 85 to 90% चांस होते हैं कि पेशेंट क्योर हो सकते हैं। बट येस, कीमो ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ द डिसीज। तो अप्रोक्सीमेटली अगर कोई पेशेंट को कीमोथेरेपी स्टार्ट करी जाती है तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम तक पेशेंट का कीमोथेरेपी चलता है? ये वेरी करता है कौन से टाइप का कैंसर है, ब्लड कैंसर है या नॉर्मल सॉलिड ट्यूमर का कैंसर है, कौन से स्टेज पे आया है पेशेंट, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। उसी हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है, प्लान किया जाता है, और ये पता किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स पेशेंट को हमें कीमो का देना है। तो अगर कोई पेशेंट की कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है या स्टार्ट कर दी है हमने, तो पेशेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए? पेशेंट को अच्छे से बैठ के समझाया जाता है कि ये वाली कीमोथेरेपी आपके केस में शुरू करेंगे। इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कुछ कीमो में नौजिया ज़्यादा होता है, उल्टी ज़्यादा होता है, बाल झड़ जाते हैं, या फिर कुछ कैंसर्स में होता है, कीमो में होता है कि नमनेस फील होता है, कि पेशेंट को झंझनाहट होती है हाथों में, पैरों में, ये सब सिम्टम्स आते हैं। हम पर कीमो से स्टार्ट करने से पहले ही पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसको बचने के लिए हम पहले से ही, मतलब कीमो स्टार्ट करने से पहले प्री मेडिकेशन होता है। प्री मेडिकेशन का मतलब होता है उसमें हमें उल्टी की दवाई, एसिड की दवाई, ये सब डाल दिया जाता है ताकि पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं उल्टी वाले वो कम हो। और बाद में जब छुट्टी भी होता है तो उसको डिस्चार्ज मेडिकेशंस में भी ये सब दवाइयाँ ऐड की जाती हैं ताकि पेशेंट को ये सब चीज़ों का दिक्कत कम हो घर जाके। ये कैसे डिसाइड करते हो आप कि कौन से पेशेंट को कौन सी कीमोथेरेपी देनी है? वो डिपेंड करता है कौन से ट्यूमर से हम डील कर रहे हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट इंटायरली अलग है,
फिर आता है हमारा लंग कैंसर, पेट का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, ओवरी का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर। ये सब कैंसर पर डिपेंड करता है और कौन सा टाइप है अंदर, कौन से हिस्टोपैथोलॉजी है, उस हिसाब से कैंसर का ट्रीटमेंट कीमो कौन सी देने डिसाइड किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, एल्डरली पेशेंट है, यंग पेशेंट है, तो कैसे हमें देना है, क्योंकि हर पेशेंट में डोज अलग होती है, क्योंकि पेशेंट के हाइट और वेट को देखते हुए कीमो की डोज डिसाइड किया जाता है। फिर हम तीसरे नंबर पे देखते हैं कि हमें पेशेंट की ड्यूरेशन कैसे देनी है कीमो की। कुछ पेशेंट में हम एवरी वीकली देते हैं, कुछ पे हम 2-2 हफ्ते पे बुलाते हैं, कुछ पे हम 3-3 हफ्ते में भी कीमो दिया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जब भी पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा होता है तो क्या कोई ऐसी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, क्या कुछ ऐसा होता है? हाँ, जब हम कीमो स्टार्ट करते हैं पेशेंट को सबसे पहले समझाते हैं कि आपका कीमो स्टार्ट होने वाला है। जब कीमो स्टार्ट होता है तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो वीक होने से क्या होता है, पेशेंट इन्फेक्शन से प्रोन हो जाता है। तो हम पेशेंट को एक तो समझाते हैं कि जब भी कीमो लगना है आपको हाइड्रेट करना है अपने आप को, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। उससे क्या होगा, दिक्कतें कम होंगी। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो कम हो जाएगी, और जैसे मुँह में छाले हो जाते हैं वो चीज़ें कम हो जाएँगी। दूसरा होता है मुँह का ध्यान रखना, हाइजीन का ध्यान रखना है, मुँह में कुल्ला करते रहना है, नीचे की सफाई रखनी है प्रॉपर। तीसरा है, हम बोलते हैं कि कुछ भी कच्चा चीज़ नहीं खाना है। कच्चा मतलब कोई भी सलाद, कोई भी फल नहीं लेने हैं कच्चे, क्योंकि कच्चे फल लेने से इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि प्रॉपर घर का बना हुआ होममेड कुक्ड फूड खाना है। कच्चे फल का मतलब क्या है? मतलब बेसिकली हम बोलते हैं कि अगर फ्रूट्स खाने की इच्छा भी हो रही है तो हम सिर्फ जो पील फ्रूट्स होते हैं जिसपे ऊपर कवर होता है, हम वही अलाउ करते हैं। जैसे बनाना हो गया, ऑरेंजेस हो गए, एप्पल हो गए, वी रिकमेंड दोज फ्रूट्स ओनली। जैसे ग्रेप्स हो गए, हम रिकमेंड नहीं करते बिकॉज इन्फेक्शन रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। हम बोलते हैं कि बस हमें इन्फेक्शन से बचना है। और फिर हम दूसरा बोलते हैं कि बहुत क्राउडी प्लेसेस पे नहीं जाना है, क्योंकि क्राउडी प्लेसेस पे जाएंगे तो इन्फेक्शन अगर किसी को भी होगी तो सबसे पहले आपको पकड़ सकती है, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। क्या कीमोथेरेपी से फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट होता है? जैसे कोई भी अगर हमारे पास यंग पेशेंट आता है जो कि या तो मैरिज के एज पे है या फिर आफ्टर मैरिज जिसको चाइल्ड बियरिंग एज है और उसको रिस्क है, ऑब्वियसली कीमोथेरेपी से फर्टिलिटी रिस्क रहता है। 30-40% चांस होते हैं कि पेशेंट हो सकता है आगे जाके इनफर्टाइल हो जाए। पर उसको बचाने के लिए हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं। अगर मेल पेशेंट है तो बोलते हैं स्पर्म प्रिजर्वेशन, मतलब स्पर्म को प्रिजर्व किया जा सकता है। उसके लिए स्पर्म प्रिजर्वेशन बैंक्स हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बैंक्स होते हैं, जहाँ पे उनके स्पर्म्स को निकाल के कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाता है। जब कीमो बंद हो जाती है और पेशेंट प्लान करना चाहता है फैमिली आफ्टर 1 to 2 years, तो पेशेंट कैन यूज दो स्पर्म्स एंड कैन प्लान हिज और हर प्रेगनेंसी। ऐसे ही अगर फीमेल आती है हमारे पास, फीमेल्स के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि ओवा प्रिजर्वेशन, उसमें ओवम प्रिजर्वेशन हो जाता है तो हम गायनी वालों के पास भेज देते हैं, जो कि आगे वो गाइड करते हैं, और ओवम प्रिजर्वेशन बैंक होते हैं जिसमें उनके ओवा को प्रिजर्व किया जाता है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। जैसे कि आपने बताया कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में बाल उड़ जाते हैं, नाखून, जो जो भी ग्रोइंग है हमारे शरीर के, वो चीज़ें कीमोथेरेपी में अफेक्ट होती हैं। और जैसे ही हम कीमोथेरेपी बंद कर देते हैं, थोड़े टाइम के बाद ये सारी चीज़ें वापस नॉर्मल हो नॉर्मल जाता होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी होते हैं कि जैसे आज कीमोथेरेपी ली है, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद पेशेंट को अफेक्ट हो रहा है कीमोथेरेपी की वजह से? थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कई कीमोथेरेपी से न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी का मतलब है नसों का कमज़ोर हो जाना। उसमें क्या होता है, पेशेंट को सुनपन रहता है, हाथों में, पैरों में नमनेस रहता है। जैसे मान लो किसी भी कीमो से न्यूरोपैथी होती है, तो 70-80% तो रिकवर हो जाती है, पर 20-30% चांसेस होते हैं कि वो न्यूरोपैथी परसिस्ट करती है फॉर मेनी ईयर्स। ऐसे फॉर एग्जांपल ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब है हियरिंग कम हो जाना, हियरिंग लॉस हो जाना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग रन में हमें परेशान कर सकती हैं। कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट में क्या एडवांसमेंट है आज के टाइम पे? कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट जो आई है, पहले कन्वेंशनल कीमो होता था, लाइक प्लेन कीमोथेरेपी। अभी उसमें ऐड ऑन हो गया एल्ब्यूमिन बाउंड कीमोथेरेपी। एल्ब्यूमिन बाउंड का मतलब प्रोटीन बाउंड। प्रोटीन बाउंड का मतलब होता है हमारे जो कैंसर के टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उसके ऊपर प्रोटीन रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। तो कीमो क्या करेगा, सिर्फ उनको जाके प्रोटीन बाउंड होके कीमो रिलीज करेगा। उससे क्या होगा, एक तो स्पेसिफिक जगह पे जाके कीमो एक्ट कर रही है, जहाँ पे हमें चाहिए कि हाँ मैक्सिमम एक्शन आना चाहिए, वहाँ पे कर रही है। उससे क्या होगा, हमारे साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं। जैसे नॉर्मल कीमो से साइड इफेक्ट थोड़े ज़्यादा है, लाइक न्यूरोपैथी, नसों में कमजोरी ज़्यादा है,
और उनको यूज करने से ये साइड इफेक्ट्स कम हो गए हैं कंपैरेटिवली 12 to 15%। तो जो हम आज के टाइम पे कीमोथेरेपी देते हैं वो सारी ये प्रोटीन बाउंड वाली देते हैं कि नॉर्मल देते हैं? नहीं, हम पेशेंट से बात करते हैं कि दो तरह की कीमो होता है, प्लेन कीमो होता है और प्रोटीन बाउंड वाली। क्योंकि जो हमारे प्रोटीन बाउंड है, फॉर एग्जांपल नैप-पैक्लिटेक्सेल है या फिर पैक्लिएकोलिप है, जिसमें हमारा कंपोनेंट ऐड हो जाता है लाइपोप्रोटीन वाला, पर उसकी फाइनेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द प्लेन कीमोथेरेपी। तो इफ पेशेंट इज अफोर्डेबल, इफ पेशेंट बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं फाइनेंसेस की, मुझे वो कीमो लेना है, तो हम उस हिसाब से पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि वी हैव दोज ऑप्शंस आल्सो। अब हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम आपको एक लाइन बोलेंगे, आपको ये बताना है कि ये लाइन सच है या झूठ है। ये सारे क्वेश्चन कीमोथेरेपी से रिलेटेड होंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी से हमेशा बाल उड़ जाते हैं? नहीं, सारी कीमो से बाल नहीं उड़ते। कुछ कीमोथेरेपी हैं जिससे एलोपेशिया होता है 70 to 80%, पर कुछ कीमो ऐसे भी हैं जिससे बिल्कुल भी बाल नहीं उड़ते। कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है? कीमोथेरेपी इज नॉट पेनफुल बिकॉज मैंने बताया कि कीमोथेरेपी का जो प्रोसीजर है दैट इज ओनली थ्रू आईवी लाइन ओनली। ऐसे कुछ नहीं, ग्लूकोज की बॉटल में डिजोल्व किया जाता है, वो दिया जाता है। पेनफुल इसलिए बोल देते हैं बिकॉज थोड़े साइड इफेक्ट्स उसके कम्बसम है, बट आजकल वो भी मैनेजेबल है क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, उल्टी वाली दवाइयाँ आ गई हैं, जिसको दे के पेशेंट की परेशानी कम किया जा सकता है। जितना टाइम कीमोथेरेपी चलती है उतना टाइम पेशेंट एकदम बीमार रहता है? नहीं, पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट की विल पावर पे डिपेंड करता है, पेशेंट कितना मोटिवेटेड है अपने ट्रीटमेंट को लेके, इस पे डिपेंड करता है। और पेशेंट जो हम बता रहे हैं प्रिकॉशंस, पानी पीना, बाहर का कुछ नहीं खाना, बाहर ज़्यादा नहीं घूमना, ये सब प्रिकॉशनरी अगर फॉलो करता है पेशेंट, तो पेशेंट को दिक्कतें कम होती हैं। कीमोथेरेपी केवल एडवांस स्टेज कैंसर के लिए ही होती है? कीमोथेरेपी कैन बी गिवन इन एनी स्टेज। इट ऑल डिपेंड्स पेशेंट का ट्यूमर क्या है, पेशेंट की बायोलॉजी क्या है ट्यूमर की, और फिर जो कीमो होता है वो ओरल और आईवी दोनों में दिया जाता है, या फिर ओरल टैबलेट आती है या फिर आईवी फॉर्म में भी आती है कीमोथेरेपी। इवन जो कीमोथेरेपी है आजकल वो आईएम भी आने लगे, सबकुटेनियस भी आने लग गई है, जो हम सबकुटेनियस फॉर्म में देते हैं। और कीमोथेरेपी में हमारी हार्मोनल थेरेपी भी आ जाती है, जो हम आईएम भी दे सकते हैं। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी लास्ट ऑप्शन होता है? नहीं, कीमोथेरेपी कोई भी स्टेज पे दे सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कीमोथेरेपी दे दिया तो लास्ट ऑप्शन ही है, क्योंकि कीमोथेरेपी तो हम स्टेज 1 में भी देते हैं कुछ कैंसर्स में, इवन इन स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो ये बोलना कि कीमोथेरेपी लास्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अल्टरनेट थेरेपीज यानी कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी कीमोथेरेपी को रिप्लेस कर सकती है? इस वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस बिकॉज अभी कुछ ऐसा कुछ है नहीं है, पर हम ये ज़रूर गाइड करते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट हमारी कीमोथेरेपी ले रहा है, काइंडली अवॉइड ऑल दीज थिंग्स अलॉन्ग विद द कीमोथेरेपी, क्योंकि हमें पता नहीं है उसकी इंटरेक्शन कितनी होगी हमारे कीमो की वजह से, और उसका साइड इफेक्ट मिलेगा या पेशेंट की बीमारी में क्या असर पड़ेगा किसी को नहीं पता है। कीमोथेरेपी जब चल रही हो तो आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते? दैट ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट विल पावर, ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट मोटिवेशन। बहुत सारे पेशेंट बहुत मोटिवेटेड होते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो दे लीड अ नॉर्मल लाइफ, ऐसे नहीं बोल सकते हम। बट इट ऑल रिक्वायर्स पेशेंट को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। आजकल साइको काउंसलर्स आ गए हैं, उसमें साइकोलॉजिकली सपोर्ट देने के लिए, जो पेशेंट को मोटिवेटेड रखते हैं और पेशेंट को समझाते हैं कि इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। कीमोथेरेपी से पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है? इट अफेक्ट्स इम्यून सिस्टम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कीमोथेरेपी कैन क्योर द डिजीज? काफ़ी हद तक। जो भी कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आज कीमोथेरेपी दी या आज या कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे? कुछ साइड इफेक्ट्स इमीडिएट होते हैं, जैसे नोजिया होना, वॉमिटिंग होना। एक्यूट इफेक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ होते हैं विद इन 24 आवर्स ही स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ डिलेड आते हैं, लाइक 3-4 दिन बाद आते हैं। तो साइड इफेक्ट्स होते हैं लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, कई बार लूज मोशन लग जाते हैं पेशेंट्स को, कुछ पेशेंट्स को फीवर हो जाता है, वो सब वेरिएशन होती है। कीमोथेरेपी देने के लिए पेशेंट को एडमिट करना ही पड़ेगा? नहीं, वो भी डिपेंड करता है पेशेंट को। कई बार डे केयर प्रोसीजर्स भी होते हैं जिसमें हम बहुत सारी कीमोस पेशेंट को डे केयर बेसिस पे देते हैं। पेशेंट सुबह आता है हमारे पास और बाय इवनिंग पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। कीमोथेरेपी से पेशेंट स्टेराइल हो जाता है, यानी कि वो अपना बाप बनने की या माँ बनने की कैपेसिटी खो देता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। 20 to 30% चांस इनफर्टिलिटी का होता है, 100% नहीं है। उसके बाद हमने बहुत सारे देखे हैं अपने पेशेंट्स जो कीमो ख़त्म करने के बाद 1-2 साल बाद दे हैव डिलीवर्ड देयर नॉर्मल चाइल्ड। कीमोथेरेपी से ब्रेन डैमेज होता है? नहीं, ये तो बहुत ही वो है कि कीमोथेरेपी से ब्रेन डैमेज होता है। दैट इज़ अनदर सिनेरियो कि अगर ब्रेन में मेट्स है, मतलब बीमारी ब्रेन में चली गई है, दैट इज़ अनदर थिंग, बट कीमोथेरेपी एज सच ब्रेन डैमेज नहीं करती है। तो ये था हमारा आज का शो, जिसमें हमने डॉक्टर नेहा गुप्ता, कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से कैंसर कीमोथेरेपी के बारे में हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर शो।
Thank you all the viewers for watching this video. Thank you very much.